भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पूछ रहा है। तो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारा ट्यूबवेल हो जाता है। यहाँ पे सीसीए का पूरा नाम पूछ रहा है, तो सीसीए पूरा नाम हो जाएगा कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया हो जाएगा। ड्यूटी और डेल्टा का संबंध पूछ रहा है कि किस नियम से है, तो ये हमारा D = 8.64 अपॉन डेल्टा हो जाएगा। फील्ड कैपेसिटी का सही अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे मिट्टी में अधिकतम जल धारण हमारा फील्ड कैपेसिटी का अर्थ है। इवेपो ट्रांसपीरेशन पूछ रहा है, क्या होता है कि नाम से जाना जाता है, तो इवेपो ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा कंजप्टिव यूज के नाम से जाना जाता है। कंटूर बॉन्डिंग किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त होती है, तो ये ढालू प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त होती है। सरफेस सिंचाई विधि में सरफेस सबसे अधिक हानि पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, तो गहरी रिसाव हो जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन किस फसल पर अनुपयुक्त है, तो हमारे धान जो होता है इस पे अनुप्रयुक्त है। ड्रिप इरिगेशन मुख्यतः किस क्षेत्र में उपयोग होता है, तो हमारे जल कमी वाले क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन उपयोग होता है। वाटर लॉगिंग किसके कारण होती है, तो हमारा अधिक वर्षा हो, चाहे अधिक सिंचाई हो या फिर ड्रेनेज खराब हो, इन सभी कंडीशन में हमारा वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा कैनाल फाल का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो ऊर्जा नष्ट करना हमारा कैनाल फाल का मुख्य उद्देश्य है। वियर में सिल्टिंग बेसिन किस लिए होता है, तो हमारा एनर्जी जो होता है डिसिपेशन के लिए। केनेडी थ्योरी में क्रिटिकल वेलोसिटी निर्भर करती है जो हमारा गहराई पे करती है। लेसी सिल्ट फैक्टर निर्भर करती है हमारा मीन पार्टिकल साइज पे। इक्वेफर के परिभाषा हमारा होता है जलधारण परत। अर्टेशियन वाल की विशेषता होती है पानी ऊपर स्वतः उठता है। सीपेज लाइन किससे बनी होती है, तो हमारा अर्थन डैम से बनी होती है सीपेज लाइन। ग्रेविटी डैम का भार मुख्यतः किसका प्रतिरोध करता है, तो हमारा वाटर प्रेशर का प्रतिरोध करता है। क्रीप थ्योरी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो हमारा सीपेज एनालिसिस के लिए उपयोग होता है। खोसला थ्योरी आधारित होती है, तो फ्लो नेट पे आधारित होती है। हाइड्रोलिक जंप कब बनता है, तो हमारा जब FR हमारा 1 से अधिक होता है तब हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमारा पूछ रहा है मुख्य नुकसान क्या है, तो वाष्पीकरण मुख्य नुकसान हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन में वाटर सेविंग कितना होता है, तो हमारा ये 70 से 90% तक वाटर सेविंग होता है। कैनाल स्केप कहाँ स्थित होता है, तो हमारा टेल पर होता है। निम्न में से किस मिट्टी में सीपेज सबसे अधिक होता है, तो हमारा बलुई मिट्टी जो है उसमें सीपेज अधिक होता है। नहर के डिजाइन में यहाँ पूछ रहा है लेसिंग सिल्ट फैक्टर किसका फलन है, तो ये हमारा तलछट कड़ों का आकार जो है इसका फलन है। बाढ़ नियंत्रण हेतु कौन सी सिंचाई पद्धति सर्वाधिक उपयोग होती है, तो ये हमारा जो तटबंध निर्माण है बाढ़ के लिए सर्वाधिक उपयोग पद्धति है। रोटेशनल वाटर सप्लाई सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे उबार बंद प्रणाली कहा जाता है। कैनाल स्केप का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या होता है, तो अतिरिक्त जल को सुरक्षित रूप से हटाना हमारा कैनाल स्केप का मुख्य उद्देश्य होता है। ड्रिप सिंचाई सबसे अधिक प्रयोग होती है, तो हमारे फल हो गया, बगीचे हो गए, इन सभी में ड्रिप सिंचाई यूज होता है अधिकतर। कंटूर सिंचाई किस क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, तो हमारा ढाल वाली जो क्षेत्र होती है उन क्षेत्र में हमारा कंटूर सिंचाई यूज होता है। ड्यूटी कम हो जाता है, तो यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है कि किस कारण होता है कम अर्थ हो, तो हमारा ड्यूटी कम होने का अर्थ हो जाता है अधिक जल की आवश्यकता। कोर डेप्थ का संबंध किससे होती है, तो प्रारंभिक सिंचाई की गहराई से होती है। नहरों में जल मात्रा मापने के लिए सामान्यतः उपयोग होता है, तो वियर का उपयोग होता है। डेल्टा किसका माप है, यहाँ पूछ रहा है, तो आवश्यक जल की गहराई हमारा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला सिंचाई में किस हानि का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो ये हमारा श्रृंखला सिंचाई में हवा के कारण उड़ान हानि ज़्यादा होता है। भारत में अधिकतर पूछ रहा है कि सिंचाई किस स्रोत से होती है, तो हमारा कुएं एवं ट्यूबवेल से ज़्यादा होती है। फील्ड कैपेसिटी का अर्थ पूछा है, तो मिट्टी की अधिकतम धारण क्षमता जल धारण क्षमता ही हमारा फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वह बिंदु है जब पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है। भारत में सिंचाई परियोजनाएं किस विभाग के अंतर्गत आती है पूछ रहा है, तो हमारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आती हैं। बैराज और बांध में मुख्य अंतर क्या है, तो हमारा बैराज में नियंत्रित जल प्रवाह होता है। नहर में क्रॉस रेगुलेटर का उपयोग पूछ रहा है, तो जल स्तर नियंत्रण करने हेतु किया जाता है नहर पे क्रॉस रेगुलेटर का उपयोग। सबसे अधिक दक्ष सिंचाई पद्धति हमारा ड्रिप होती है। नहर के मुहाने पर सिल्ट एक्सक्लूडर संरचना का निर्माण अनिवार्य होता है। कोर पीरियड का महत्व हमारा प्रथम सिंचाई की समय सीमा से संबंधित है। नहर पटरी यानी कैनाल बैंक का निर्माण सामान्यतः उपलब्ध खुदाई मिट्टी से किया जाता है। कैनाल लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा रिसाव रोकना होता है।
ड्यूटी इंटू डेल्टा हमारा बेसिन अवधि के बराबर हो जाता है। पेन स्टॉक का उपयोग पूछ रहा है कहाँ होता है, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। कैंकर से सिंचाई में मुख्य सीमा क्या होती है, तो भूमि समतलता हमारा कैंकर सिंचाई में मुख्य सीमा होती है। स्प्रिंकलर में जेट ब्रेकअप किसके कारण होता है, तो हमारा वायु गति के कारण होता है, यानी विंड वेलोसिटी। किस विधि में जल सतह पर बहाए बिना जल तक क्षेत्र बात कर रहा है कि जल क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, तो हमारा बिना जल बहाए जल क्षेत्र तक पानी पहुंचाना ड्रिप सिंचाई द्वारा होता है। ड्यूटी की एसआई इकाई पूछ रहा है, तो हेक्टेयर पर क्यूमेक हो जाता है। गोल्डन रूल ऑफ वाटर मैनेजमेंट है, तो हमारा कम जल अधिक क्षेत्र गोल्डन रूल ऑफ वाटर मैनेजमेंट का नियम है। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो हमारा ये दामोदर घाटी परियोजना भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ड्रिप सिंचाई की इफिशियंसी समांतर पूछ रहा है कितना होता है, तो 90 से 95% होता है। एथोराइज्ड डेप्थ का संबंध किससे है, तो यहाँ पे खेत में अनुमत जल गहराई जो है हमारा एथोराइज्ड डेप्थ कहलाता है। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर का उपयोग पूछ रहा है, तो जल स्तर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नहर में प्रवाह वेग बढ़ाने हेतु पूछ रहा है क्या किया जाता है, तो ढाल बढ़ाना हमारा जरूरी होता है। हाइड्रोलिक जंप का प्रयोग किस संरचना में होता है, तो नहर फाल में होता है। नहर के कौन से भाग में गाद जमाव सर्वाधिक होता है, तो ये वितरक नहर में होता है। किस मिट्टी में पूछ रहा है ड्रिप गहराई सर्वाधिक लाभदायक होता है, तो बलुई मिट्टी में होता है। इवेपो ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है किसका योग है, तो हमारा वाष्पन प्लस वाष्पोत्सर्जन इन दोनों का योग है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट किसके बराबर होता है, तो इवेपो ट्रांसपोर्टेशन प्लस अदर लॉसेस हमारा क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बराबर होता है। परमानेंट इरिगेशन सिस्टम है, तो हमारा पेरेनियल कैनल इरिगेशन जो है परमानेंट इरिगेशन सिस्टम है। सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट पूछ रहा है किसका अंतर है, तो हमारा FC माइनस PWP का अंतर है। कैनाल डिस्चार्ज बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो हमारा रफनेस कम कर दिया जाता है। नहर की अधिकतम जल वहन क्षमता पूछ रहा है, तो FSL हो जाएगा, जहाँ की FSL पूरा नाम है फुल वाटर लेवल, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है FSL का पूरा नाम। केनेडी थ्योरी किस पर आधारित होती है, तो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी पे आधारित होती है। लेसी थ्योरी में P क्या है, तो हमारा ये परिधि यानी वेट पैरामीटर है। स्पेट इरिगेशन का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है, तो हमारा इनुंडेशन इरिगेशन हमारा स्प्रेट इरिगेशन का दूसरा नाम होता है। इवेपो यहाँ पे इवेपोरेशन पैन में उपयोग किया जाने वाला पैन नंबर पूछ रहा है, तो क्लास A हो जाएगा। कंटूर बंडिंग उपयोग है, तो हमारा ढालदार क्षेत्र में। सर्ज टैंक का उपयोग किस परियोजना में होता है, तो पावर प्लांट में होता है। नाला बॉन्डिंग पूछ रहे हैं पे बॉन्डिंग किसके लिए होता है, तो जल संरक्षण के लिए होता है। कैनल आउटलेट का कार्य पूछ रहा है क्या है, तो जल वितरण खेत तक हमारा जल वितरण खेत तक कैनल आउटलेट का कार्य है। गेटेड पाइप इरिगेशन का लाभ पूछ रहा है, तो उच्च दक्षता हमारा गेटेड पाइप इरिगेशन का लाभ है। चेक इरिगेशन में क्षेत्र का आकार पूछ रहा है, तो छोटा होता है। खरीफ क्रॉप का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये मक्का हमारा खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स पूछ रहा है क्या है यहाँ पे, तो गेहूँ हमारा रबी का क्रॉप्स है। फूड इरिगेशन की इफिशियंसी पूछ रहा है, तो 40 से 50% होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में दबाव पूछ रहा है, तो 3 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन में दबाव होता है। लाइनिंग का आर्थिक लाभ पूछ रहा है, तो रिसाव कम करना हमारा लाइनिंग का आर्थिक लाभ होता है। पर्च्ड वाटर टेबल कब बनता है, तो ये हमारा इम्पेरिवियस लेयर के लिए बनता है। ह्यूमिडिटी का ईटी पर प्रभाव पूछ रहा है, तो ईटी हमारा इवेपो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये घट जाती है। विंड वेलोसिटी यानी वायु गति पूछ रहा है बढ़ने पे क्या होती है, तो इवेपो ट्रांसपोर्टेशन यानी ईटी हमारा बढ़ जाती है। इरिगेशन इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, तो हमारा ये इरिगेटेड एरिया अपन कल्चरेबल एरिया गुड़े 100 कर देने पे हमारा इफिशियंसी इरिगेशन की निकल के आ जाती है। रबी व खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई की सुविधा वाली नहर कौन सी है, तो हमारा पेरेनियल नहर है, ऑप्शन बी। फ्लो इरिगेशन का दूसरा नाम क्या होता है, तो इनुंडेशन हमारा फ्लो इरिगेशन का दूसरा नाम है। गाद नियंत्रण संरचना हमारा सिल्ट इंजेक्टर होता है। खेत स्तर पर जलहानि सर्वाधिक जो होती है बाढ़ सिंचाई होती है। राइस की पूछ रहा है, राइस क्रॉप्स की डेल्टा सामान्यतः कितनी होती है, तो 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। वाटर लॉगिंग का कारण हमारा अधिक सिंचाई होता है। सेलिनिटी का मुख्य कारण हमारा खराब जल निकासी होता है। स्प्रिंकलर यूनिफॉर्मिटी
कोफिशिएंट पूछ रहा है कि तो क्रिस्मस्टेनेसेस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। डेल्टा बढ़ने पर ड्यूटी हमारा घट जाता है। नाला प्लगिंग का उपयोग हमारा जल संरक्षण के लिए होता है। क्रॉपिंग पैटर्न पूछ रहा है, निर्भर करता है तो हमारा मिट्टी और जल उपलब्धता और वर्षा इन सभी पे निर्भर करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एल्कली सॉइल का पीएच पूछ रहा है तो हमारा 8.5 से ज़्यादा होता है। अब हमारा यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट किसके बराबर होता है पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे यूएपो ट्रांसपोर्टेशन प्लस पर्कुलेशन प्लस लॉसेस तीनों को ऐड करने पे वाटर रिक्वायरमेंट निकल के आ जाता है। कल्चरेबल कमांडेड एरिया यानी सीसीए का भाग पूछ रहा है क्या है, तो हमारा जीसीए हो जाता है, ग्रास कमांडेड एरिया। की सिंचाई विधि में पानी सीधे पौधे की जड़ पर दिया जाता है तो ये ड्रिप सिंचाई से दिया जाता है। कैनेडी थ्योरी में एम वैल्यू किसके लिए होता है, तो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के लिए होता है। लेसी थ्योरी उपयोग होता है तो एलुवियल कैनाल के लिए हमारा लेसी थ्योरी उपयोग होता है। वाटर अलाउंस की इकाई पूछ रहा है तो एल एस पर हेक्टेयर हो जाता है। वाटर डेप्थ जो पौधा उपयोग कर सकता है उसे हमारा कैपिलरी वाटर कहते हैं। इनुंडेशन इरिगेशन में बी आई हमारा होती है पूछ रहा है, वो आई पूछ रहा है तो बाढ़ के बाद होती है। फील्ड कैनाल का दूसरा नाम हमारा वाटर सोर्स हो जाता है, कोर्स हो जाता है। क्रिटिकल ड्रॉप ग्रो स्टेज पर जल अत्यधिक आवश्यक होता है। नदी से नहर में पानी लाने वाली संरचना हमारा हेड रेगुलेटर कहलाता है। नाला कट ऑफ वर्क्स जो होता है वो कटाव रोकता है। वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण होता है। स्प्रिंकलर इफिशियंसी हमारा 80 से 90% होता है। ब्लाइट थ्योरी किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो पर्कुलेशन से संबंधित है। वियर क्रेस्ट किस पर बनता है, तो ये हमारा रिवर बेड पर बनता है। डैम ब्रेक एनालिसिस हेतु HECRAS होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमांडेड एरिया इरिगेशन स्टेबिलिटी पूछ रहा है, सुटेबिलिटी की कमांडेड एरिया इरिगेशन सुटेबिलिटी किस पे निर्भर करता है, तो मिट्टी पे भी करता है, ढाल पे भी करता है, जल उपलब्धता यानी ये सभी हो जाएगा। इनटेक वेल उपयोग होता है तो हमारा नदी में जल उठाना इनटेक वेल उपयोग है। लिफ्ट इरिगेशन में ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो हमारा पंप लिफ्ट के लिए यूज होता है। मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप पूछ रहा है तो पेड़ी हो जाएगा। यहाँ डबल क्रॉप का अर्थ क्या है, तो 2 फसल एक वर्ष में हमारा डबल क्रॉप का अर्थ है। माइक्रो इरिगेशन हमारा क्या है, तो ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन है। वाटर स्ट्रेस कारण पूछ रहा है तो जल की कमी हमारा वाटर स्ट्रेस कारण हो जाता है। हाइड्रोलॉजी में इन्फिल्ट्रेशन का मापन पूछ रहा है तो इनफिल्ट्रोमीटर हो जाएगा। कैनाल अलाइनमेंट का मुख्य सिद्धांत हमारा न्यूनतम कटाव होता है। नाला ट्रेनिंग वर्क्स हमारा नदी को स्थिर बनाना है। रिजर्वायर सेडिमेंटेशन रोकने के लिए कैचमेंट में वनीकरण है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्वोत्तम क्या है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल कैनाल हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल कैनाल। इक्वेफर रिचार्ज का तरीका क्या है, तो रिचार्ज वेल हमारा इक्वेफर रिचार्ज का तरीका है। ड्यूटी बढ़ाने का तरीका क्या है, तो जल अपव्यय कम करना हमारा ड्यूटी बढ़ाने का तरीका है। फोर शोर एरिया कहाँ होता है, तो हमारे रिजर्वायर में ये होता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, तो कैंडेला हो जाएगा। कैनेल फाल का उद्देश्य पूछ रहा है, तो हमारा ऊर्जा नष्ट करना कैनेल फाल का उदाहरण है, उद्देश्य है। कैनल स्क्रैप का दूसरा नाम तो वेस्ट वियर हो जाएगा। सब सरफेस ड्रेनेज का उद्देश्य हमारा जल भराव रोकना होता है। मेन कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी जुड़ता है तो हेड रेगुलेटर द्वारा। ट्यूबवेल डिस्चार्ज निर्भर करता है तो हमारा पंप पे करता है, जल स्तर एंड स्क्रीनिंग सभी पे करता है। परमिएबिलिटी अधिक किसकी होती है, तो सेंड की होती है। फील्ड इरिगेशन इफिशियंसी क्या है, तो हमारा वाटर स्टोरेज अपॉन वाटर डिलीवर्ड फील्ड इरिगेशन इफिशियंसी हो जाएगा। ऑप्टिमल इरिगेशन फ्रीक्वेंसी निर्भर करता है तो हमारा ईटी यानी कि इवेपो ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉइल एंड क्रॉप के टाइप्स इन सभी पे करता है। निगेटिव प्रेशर इरिगेशन कहाँ होता है, तो सब सरफेस ड्रिप में होता है। नाला बंड का आकार समानतः छोटा होता है। रेन फेड एग्रीकल्चर निर्भर करता है तो ये वर्षा पे करता है। खरीफ सीजन में मंथ क्या होता है, तो जून से अक्टूबर होता है। रबी सीजन मंथ क्या होता है, तो अक्टूबर से मार्च होता है। ह्यूमस इम्प्रूव ये पूछ रहा क्या है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परमीबिलिटी, एयर कंटेंट ये सभी हमारा ह्यूमस इम्प्रूव से हैं। वाटर टेबल सबसे नीचे कब होती है, तो ये गर्मी में होती है। वाटर लॉगिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो ड्रेनेज है।